उस वन के पशु पक्षी कृतार्थ हो रहे, पर आश्चर्य हुआ, जे ही आगे बढ़े तो देखा एकदम उजाड़, बीच में एकदम उजाड़, जैसे आग लग गई हो, निर्जन, कोई हरा पत्ता भी नहीं, और एक बड़ी शिला पड़ी हुई है। ऐसा लगता है पूर्व में यहां आश्रम था, पर सब नष्ट भ्रष्ट जैसा हो गया। प्रभु ने कहा कि इतना सुंदर वन और मध्य भाग में ऐसा प्रभु क्या, कोई जीव वहां प्रवेश नहीं कर रहा, कोई हरा एक पत्ता भी नहीं है, एकदम उजाड़, शोभाहीन, और एक विशाल शिला पड़ी हुई है। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। बड़ा अमंगल हो गया, तो उनके शाप के कारण ये सब श्रीहीन हो गया। क्या हुआ, क्यों शाप दिया गौतम ऋषि ने? तो बताया कि उनकी पत्नी जो अहिल्या जी थी, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर, इतनी सुंदर थी कि अप्सराओं के मध्य में रहने वाले देवराज इंद्र को अप्सरा भी फीकी लगने लगी, और स्वयं आकर मृत्युलोक में जब देखा अहिल्या जी को, तो उनका हृदय गलत भाव से युक्त हो गया, काम भाव से युक्त हो गया। अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि ऋषि के होते हुए वो गलत भाव लेकर आश्रम में प्रवेश करें। सही भाव से होता तो उनका पूजन भी होता, आदर, कोई भी ऋषि हो, जैसे राजा पधारता है तो अर्घ आदि देना, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। राजा के आने पर उसे भगवान को स्वरूप मानते हैं, ऐसी ऋषि परम, वो ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते, वो उनका आदर करते। फिर वो तो देवराज है, पर मन में कलुषता है, कलमशता है, तो सामने जा नहीं सकते, अवसर देख रहे हैं। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए वो निकलते थे गौतम ऋषि। तो उसने अपनी माया से रात्रि में ही, उस समय कोई घड़ी देखने का तो था नहीं, मुर्गा आवाज दिया, मानो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। मुर्गा की आवाज आई, उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, शायद ध्यानस्थ होने के कारण मुझे रात्रि का पता नहीं चला। और वो स्नान के लिए जे ही निकले तो गौतम ऋषि का रूप धारण करके देवराज अहिल्या के समीप, अहिल्या जी ने कोई विचार ही नहीं किया, क्योंकि कोई शंका हो तो हो। इधर जब वहां जल के समीप गए तो वहां वरुण देवता के पार्षदों ने कहा कि आपके साथ छल किया गया है, इस समय तो मध्य रात्रि होने जा रही है, अभी आप ब्रह्म मुहूर्त का समय कैसे मान लिए? ये सब मायाकृत आवाज थी, और आपके आश्रम में बड़ा ही छल भरा कार्य हुआ है, और वो देवराज इंद्र कर रहा है। ऐसा सुनते कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, हमारी कुटिया में अपवित्रता, सीधे मुड़े। वहां गए तो बड़ी शीघ्रता से भयवश निकल ही रहे थे देवराज। अब तो गौतम ऋषि के सामने गौतम ऋषि बने हुए देवराज, गौतम ऋषि ने कहा छल का त्याग कर। तत्काल देवराज इंद्र के रूप में, तुम त्रिभुवनपति हो, तुम्हारा कार्य है पिता की तरह पूरे त्रिभुवन का पालन करना। एक हमारी पतिव्रता पत्नी को दूषित कर दिया तुमने, तुम्हें भाग इतना प्रिय है, हाथ में जल लिया और कहा शास्त्र भक्त तेरे शरीर में हो जाए, 1000 योनियां तेरे शरीर में प्रकट हो जाए। अब तो चरणों में गिर, महाराज मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हो गई, बहुत प्रकार से विनय की। तब कहा जब भगवान श्री राम प्रकट होंगे और जब तुम उनका दर्शन पाओगे तो यही सहस्त्र भग, सहस्त्र नेत्र बन जाएंगे। जाओ। अंदर गए, देखा अहिल्या को और कहा कि तू पतिव्रता है, तुझे मेरे स्पर्श और देवराज के स्पर्श का भेद पता नहीं चला? पत्थर की तरह तू उस समय उपस्थित रही, तुझे अपने पातिव्रत धर्म से यह पता नहीं चला कि तेरा स्पर्श कौन कर रहा है? भले भेष बदले था तो तुझे स्पर्श का पता नहीं चला? जल ले, जा तू पाषाण हो जा। पाषाण होते हुए प्रार्थना की कि भगवान मैंने तो सिर्फ आपको ही देखा था, मैं समझी आप कृपा करो,
मेरा यद्यपि मैं अपावन हो चुकी हूं, पर मेरा इसमें दोष नहीं था विनय की। तो उनका जब भगवान श्री राम अपने श्री चरण से स्पर्श कर देंगे तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। और संपूर्ण प्रकृति को साथ दिया उस आश्रम की, तुम सब यहां चेतन हो, मेरे तप से सुरक्षित हो, किसी ने मुझे संकेत नहीं किया। जब उजाड़ हो गए, उसी समय जैसे आग लग जाए ऐसे सब चेतनाहीन हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ये आपके चरण स्पर्श की लालसा से अहिल्या जी शिला बनी हुई पड़ी है, आप कृपा करो। गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुनंदन, आप अपने श्री चरणों से शिला का स्पर्श करो। विश्वामित्र जी की ऐसी आज्ञा हुई। भगवान ने करुणा करके अपना चरण बढ़ाया, जे ही स्पर्श किया परशत पद पावन, शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, युगल नयन जलधार बही। जो ही प्रभु के पावन श्री चरणारविंद का स्पर्श हुआ, वो जो एक शिला पड़े, तत्काल दिव्य तेजोमयी रूप धारण किए हुए अहिल्या जी प्रकट हो गई। हाथ जोड़ा, हे अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले प्रभु। आंखों से अश्रु चल रहे, रोमांच हो रहा है, प्रेम की अधीरता बढ़ रही। आपने अमोघ कृपा की और चरणों में गिर पड़े। प्रभु के बार बार चरण स्पर्श कर रहे। दोनों नेत्रों से जो अश्रु बिंदु हैं, मानो अपने अश्रु बिंदु से अहिल्या प्रभु के चरणों को पखार रहे हैं। फिर धैर्य धारण किया। धैर्य धारण करके बार बार प्रभु श्री हरि के रूप का पान कर रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके अविरल भक्ति प्रदान करें। हे ज्ञान से जानने में आने वाले प्रभु, आपकी जय हो। यद्यपि मैं अपवित्र हो गई थी, नाथ आपके परम पावन चरणों का स्पर्श करके मैं पावन हो गई। हे जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, जो दूसरों को सदैव रुलाता रहता है, ऐसों को आप दंड देते हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु, आज मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरे प्राणपति मुनि ने जो मुझे शाप दिया, आज मुझे वरदान लग रहा है। जो मुनि ने शाप दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो मुझे वरदान दिया। बड़ा अनुग्रह मानती हूं अपने पति का, जो मुझे शाप दिया। क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले, भव बंधन से मुक्त करने वाले, हे प्रभु श्री हरि, मैं आज नेत्र भर कर आपको देख पा रही हूं, देख ही नहीं पा रही, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया। भगवान शंकर जी सबसे बड़ा लाभ यही मानते हैं कि हरि का साक्षात्कार हो जाए। यह लाभ शंकर माना। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, बस नाथ मेरी एक ही विनती है, मैं और कुछ नहीं चाहती।
अब केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके श्री चरण कमल का पराग पान करके उन्मत्त बना रहे, अर्थात आपके प्रेम रस में मेरा मन डूबा रहे। आहा, मुझे आज कितना बड़ा सौभाग्य मिला। आहा, ये वही श्री चरण हैं जिनके धोवन से गंगा जी प्रकट हुई है, वही गंगा जी जिनको भगवान शंकर अपनी जटाओं में सिर में धारण करते हैं। आहा, ये वही श्री चरणारविंद हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा निरंतर पूजित होते रहते हैं। पुलकित हो रही अहिल्या जी, हे कृपालु, आज कृपा करके उन्हीं श्री चरणों को आपने मेरे मस्तक पर पधराया। बार बार स्तुति, बार बार प्रणाम करके प्रभु के चरणों को पकड़कर, हे प्रभु, ये मेरा मन सदैव आप में अनुराग भरा रहे। माता अहिल्या की कहानी रामायण और पुराणों में बताई गई है। यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है जो भगवान राम के जीवन और उनके चरित्र के एक पहलू को दर्शाती है। माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और अत्यंत सुंदर भी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सुंदरता और उनकी तपस्या के कारण देवराज इंद्र को उनके प्रति आकर्षण हुआ। इंद्र ने एक चाल के तहत महर्षि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के पास गए, लेकिन माता अहिल्या ने उन्हें तुरंत नहीं पहचाना। जब महर्षि गौतम को इस छल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। अहिल्या को श्राप दे दिया कि वह पत्थर की मूर्ति बन जाए और तब तक इस रूप में रहें जब तक कि कोई महान पुरुष उन्हें आकर इस रूप से मुक्त नहीं करता। अहिल्या जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया। इसी बीच त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। वनवास के दौरान जब राम विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, इस दौरान राम लक्ष्मण के साथ महर्षि गौतम के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पत्थर के रूप में अहिल्या को देखा। राम जी ने उनके तप और उनकी श्रद्धा को स्वीकार किया और उनकी मुक्ति के लिए उन्हें अपने चरणों से स्पर्श किया। तब जाकर इस श्राप से उन्हें मुक्ति हुई। महर्षि गौतम प्राचीन भारत के एक महान ऋषि और विद्वान थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और न्याय दर्शक के प्रवक्ता माने जाते हैं, जो भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। महर्षि गौतम के नाम पर कई ग्रंथ और शिक्षाएं थी। उन्होंने गौतम धर्म सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और नैतिकता नियमों का उल्लेखन है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारी भारतीय दर्शन, न्याय और धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। महर्षि गौतम का नाम वेदों और पुराणों में आदर के साथ लिया जाता है। उनकी तपस्या और साधना के कारण वे ऋषियों में उच्च स्थान रखते थे। उनके ज्ञान, साधना और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक आदर्श संत बनाती थी। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, जो उनकी साधना और जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। माता अहिल्या अपनी अद्वितीय सुंदरता, दिव्य आभा और शील के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उन्हें साक्षात स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक आकर्षण माना जाता है। उनके रूप में एक अलौकिक चमक और कोमलता थी जो किसी भी साधारण मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उनकी सुंदरता केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी इतना शांत और विनम्र और तेजस्वी था। उनकी पवित्रता और उच्च संस्कारों के कारण सभी देवताओं, ऋषियों और साधुओं के बीच भी आदरणीय थी। यह उनकी आंतरिक और बाहरी सुंदरता का प्रभाव था कि देवराज इंद्र जैसे देवता भी उनसे आकर्षित हो गए। अहिल्या की सुंदरता उनकी महानता और उच्च आत्मिक स्तर का प्रतीक भी थी। जब उन्होंने तपस्या और पश्चाताप के माध्यम से अपने भीतर की दिव्यता को फिर से उजागर किया, इसके बाद फिर से गौतम ऋषि ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उनके साथ जुड़ी कहानी में यह बताया गया है कि कैसे महर्षि गौतम ने अहिल्या को देवराज इंद्र के छल का शिकार हो जाने के बाद उन्हें पत्थर बनाने का श्राप दिया, ताकि उनका मन सम्मान बना रहे। उनके जीवन का यह प्रसंग भगवान राम के चरित्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान राम ने ही अहिल्या का उद्धार किया था। जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम भी मिला। तब उन्होंने रास्ते में महर्षि गौतम का आश्रम देखा, जहां अहिल्या पत्थर के रूप में थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कहानी बताई और उनके कठोर तप एवं पश्चाताप का वर्णन किया। जब भगवान राम अहिल्या के निकट पहुँचे तो उन्होंने अपनी करुणा और दिव्यता के साथ
उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया। जैसे ही राम जी देवराज इंद्र माता अहिल्या की अद्वितीय सुंदरता से आकर्षित हो गए और उनके प्रति एक अनुचित इच्छा विकसित हुई। एक दिन इंद्र ने महर्षि गौतम के आश्रम में उन्हें अकेला पाया और एक षड्यंत्र रचा। इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और छलपूर्वक माता अहिल्या के पास पहुंचा। माता अहिल्या ने देवराज इंद्र को अपना पति गौतम समझा और धोखे में आ गई। इसके बाद असली महर्षि गौतम को इस छल का आभास हुआ। उन्होंने इंद्र के इस कृत्य पर क्रोध प्रकट किया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका शरीर सहस्त्र हजार योनि चिन्हों से भर जाए, जिससे इंद्र को समाज में अपमानित होना पड़े। बाद में अन्य देवताओं के आग्रह पर महर्षि गौतम ने इस श्राप को थोड़ा बदला और योनि चिन्हों को सहस्त्र नेत्रों में बदल दिया, जिससे इंद्र को सहस्त्र नेत्र कहा जाने लगा। माता अहिल्या को भी महर्षि गौतम ने पत्थर बन जाने का श्राप दिया ताकि वह पश्चाताप कर सके, अपनी भूल का प्रायश्चित कर सके। यह श्राप तब तक के लिए था जब तक कि कोई दिव्य पुरुष उन्हें अपने स्पर्श से मुक्ति ना दे। अंततः भगवान राम माता अहिल्या को इस श्राप से मुक्ति दिला देते हैं। जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में महर्षि गौतम का आश्रम दिखा, जहां अहिल्या पत्थर के रूप में थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कहानी बताई और उनके कठोर तप एवं पश्चाताप का वर्णन किया। जब भगवान राम अहिल्या के निकट पहुँचे तो उन्होंने अपनी करुणा और दिव्यता के साथ उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, अर्थात छुआ। जैसे ही राम जी का चरण पत्थर को छूता है, अहिल्या तुरंत ही अपने वास्तविक रूप में लौट आती हैं और श्राप से मुक्त हो जाती हैं। भगवान राम के चरण स्पर्श से उनकी सारी पीड़ा और तपस्या का फल मिलता है और वह वापस अपने रूप में आ जाती हैं। अहिल्या भगवान राम के इस अनुग्रह और कृपा के लिए अत्यंत कृतज्ञ होकर उनकी स्तुति करती हैं। राम जी के इस दिव्य स्पर्श ने न केवल उन्हें उनके पत्थर के रूप से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके किए गए अपराधों से भी उन्हें पूर्णतः शुद्ध किया। अहिल्या के पति महर्षि गौतम जो आश्रम छोड़कर तपस्या करने चले गए थे, अहिल्या के मुक्त होने का आभास हुआ। अपनी पत्नी के पश्चाताप और भगवान राम की कृपा से संतुष्ट होकर ऋषि गौतम ने आश्रम लौटकर अहिल्या को फिर से स्वीकार किया। इस तरह उनका परिवार फिर से एकजुट हो गया। यह कहानी इस संदेश को दर्शाती है कि भगवान राम के सच्चे भक्त और पश्चाताप करने वाले को उनकी क्षमता और कृपा मिलती है। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं।